देखो अब हम पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, या जिसे टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, और इसे ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होती है। एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें 8 एंजाइम और 8 ही स्टेप होते हैं। अगर हम इसके सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो इसमें सबस्ट्रेट यूज किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसीटेट। अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें NADH बनता है, FADH2 बनता है, CO2 बनता है और GTP फॉर्म होती है। अगर हम इसकी प्रोसेस जो नेचर ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें रिवर्सिबल एवं इरिवर्सिबल स्टेप दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखो आप इसकी प्रोसेस ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एवं फॉस्फोराइलेशन ये सब होता है। अब देखो आप, एक ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से 2 पायरुवेट बनाता है। अब 2 पायरुवेट लिंक रिएक्शन के माध्यम से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल रन करते हैं और इससे 4 CO2 तो ये बाहर निकल जाते हैं और 2 CO2 लिंक रिएक्शन बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार इसका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं टीसीए साइकिल के स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो आप, क्या ये होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट में, तो ये होता है एसिटिल कोएंजाइम ए और ये होता है ऑक्जेलो एसीटेट। जो ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। एंजाइम किसका यूज किया जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट बनाते हैं। अब देखो सिट्रेट की संरचना ये देख लो आप, COO नेगेटिव, CH2, COO नेगेटिव, ये OH है और ये CH2 और ये COO नेगेटिव। इसके बाद देखो आप कि जो सिट्रेट होता है उसमें क्या होता है, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें देखो वाटर इसमें ऐड भी होता है और वाटर रिलीज भी होता है। यहाँ पर होता है सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन। अब देखो आप, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। इसमें एंजाइम का प्रयोग किया जाता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम कौन सा प्रयोग किया जाता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें एक NAD प्लस से क्या बनता है, एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक CO2 बाहर निकल जाती है। तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है जो 5 कार्बनों का कंपाउंड होता है। इसके बाद यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसके बाद देखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है, उससे बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर भी क्या होता है, कोएंजाइम ए ऐड होता है, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, एक CO2 यहाँ पर भी बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 CO2 बाहर निकल गई और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब देखो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन कर देता है, सक्सिनेट का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो सक्सिनेट होता है ना, इसमें क्या होता है, एक GDP से GTP बनती है, कोएंजाइम ये होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर होता है 5th स्टेप में फॉस्फोराइलेशन, उसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है 3 और 4th में। उसके बाद देखो आप सक्सिनेट आप इन सभी स्ट्रक्चर देख लेना। सक्सिनेट की स्ट्रक्चर होती है COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। इसके बाद देखो आप सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होता है, एक FAD से FADH2 बनता है और फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट बनाता है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण करता है। जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज का आपने नाम सुन लिया, वहाँ पर NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। अब देखो आप इसमें क्या होता है, आप इन सबकी एक बार स्ट्रक्चर और देख लेना, मैं आपको एक बार और बताता हूँ इसे। देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए
ऑक्जेलो एसीटेट के साथ क्रिया कर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनाता है। सक्सिनेल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनेट बनाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरेट बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है। फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट बनाता है, यहाँ पर जल का एडिशन होता है। उसके बाद मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखो आप इनकी स्ट्रक्चर देख लो कि जो ऑक्जेलो एसीटेट की स्ट्रक्चर होती है COO नेगेटिव, CH2, C डबल बॉन्ड और C डबल नेगेटिव, और एसिटिल कोएंजाइम की स्ट्रक्चर होती है CH3, C डबल और CS कोएंजाइम। तो इस प्रकार सिट्रेट बनता है 6 कार्बन का कंपाउंड, एक C डबल नेगेटिव, एक नीचे वाला, इससे अल्फा CH2, ये बीटा CH3 और C डबल नेगेटिव और OH। अब इसमें क्या होता है, एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो बीटा पर था वो अल्फा पर आ जाता है, OH। इसके बाद देखो आप, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्मेशन हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेल कोएंजाइम ए बन जाता है और सक्सिनेल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट। आप इनकी एक बार स्ट्रक्चर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन फॉर TCA की बात करें तो हम एसिटिल कोएंजाइम ए 3 NAD+, 1 FAD, 1 GDP और 2 जल के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, कोएंजाइम ए 3 NADH का फॉर्मेशन होता है, 1 FADH2 बनता है और 2 CO2। ये तो एक बार है, अगर ऐसे ये डबल बार प्रोसेस होती है, क्योंकि डबल बार प्रोसेस होती है उसमें क्या है, एक एसिटिल कोएंजाइम ए से ये बनते हैं 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP और 2 CO2 का फॉर्म होता है। लेकिन हमारे एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 बार TCA साइकिल चलती है, तो 2 कोएंजाइम ए, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2 और 2 GTP का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार आप देखो TCA के स्टेप में, TCA के स्टेप देखो आप 1/4 ये रिवर्सिबल स्टेप होते हैं जिन्हें रेगुलेटिंग स्टेप भी कहते हैं। 348 NADH फॉर्म होती है, 6th स्टेप में FADH2 फॉर्म होती है, 5th स्टेप में GTP बनती है। अब देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 3 and 4th स्टेप में होता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर होता है मेलोनेट। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। एकोनेटेज का इनहिबिटर होता है फ्लूरोएसीटेट और जल का एडिशन होता है 1st and 7th स्टेप में। इसके बाद देखो आप कि इसमें कितने NADH का फॉर्मेशन होता है, कि नंबर ऑफ NADH का नंबर कितना है। अब देखो आप, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में हम NADH का नंबर देखें तो ये ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। अगर हम नंबर ऑफ NADH फॉर्म इन लिंक रिएक्शन की बात करें तो 2 NADH बनते हैं। नंबर ऑफ NADH फ्रॉम क्रेब्स साइकिल या पायरुवेट से अगर हम देखें तो NADH का नंबर 3 बनता है। अगर हम नंबर ऑफ NADH फ्रॉम क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज से देखें तो 6 NADH का फॉर्मेशन होता है। अगर हम नंबर ऑफ NADH फ्रॉम क्रेब्स साइकिल या एसिटिल कोएंजाइम से देखें तो 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। अगर हम नंबर ऑफ NADH फ्रॉम ग्लूकोज से देखें तो 10 NADH का फॉर्मेशन होता है। अगर हम नंबर ऑफ ATP SLP पर ग्लूकोज किससे देखें तो 4 का फॉर्मेशन, 2 ग्लाइकोलाइसिस से और 2 TCA साइकिल से, तो 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखो आप ATP कैलकुलेशन फॉर 1 ग्लूकोज प्रोसेस देख लो आप। OP के द्वारा कितनी ATP, SLP के द्वारा कितनी ATP और टोटल कितनी ATP फॉर्मेशन। एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 5 ATP बनती हैं। SLP के द्वारा भी 2 डायरेक्ट ATP बनती हैं, इस प्रकार कुल 7 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखो आप लिंक रिएक्शन से कितनी 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, अर्थात 5 ATP बनती हैं। SLP के द्वारा कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस प्रकार इसमें कुल 5 ATP का फॉर्मेशन।
क्रैब्स साइकिल से 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 15 और 3 18, 2 ATP किस में बनती है? SLP में बनती हैं। और इस प्रकार ये क्रैब्स साइकिल से 20 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब कुल मिलाकर हमारे पास कितनी ATP बन जाती है? 32 ATP। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें कि पर ग्लूकोज से कितने ATP बनती हैं, तो 32 ATP। अगर हम नर्व सेल में बात करें तो 30 ATP का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम अदर सेल में बात करें तो ये ग्लूकोज से 32 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन। ये इम्पोर्टेंट है रेगुलेशन। देखो आप कि टीसी साइकिल का रेगुलेशन में क्या होता है कि इसके इरिवर्सिबल स्टेप कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। फर्स्ट में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? सिट्रेट सिंथेज। थर्ड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और फोर्थ में अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। अब देखो इसका पॉजिटिव रेगुलेटर होता है एसिटिल कोएंजाइम ए एवं ऑक्जेलो एसीटेट। अगर हम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो इसका पॉजिटिव रेगुलेटर एडीपी और नेगेटिव रेगुलेटर एनएडीएच। अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट जिसे रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, अगर इसका नेगेटिव रेगुलेटर की बात करें तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए और एनएडीएच। इस प्रकार हमारा टी साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्ट्रक्चर। ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चर से। थैंक यू।